अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम पढ़ेंगे रिथमेटिक सीक्वेंस, रिथमेटिक सीरीज़, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस और ज्योमेट्रिक सीरीज़। अच्छा जी, अब मैं रैंडम टॉपिक्स ले रही हूँ क्योंकि मुझे जो मेरे स्टूडेंट्स ऐसे ऐसे टॉपिक्स कहते हैं कि हमें इसके अबाउट कॉन्सेप्ट दे दें, तो मैं वही टॉपिक्स जो है वो अपलोड कर रही होती हूँ। सो हमारा जो आज का टॉपिक है वो रिथमेटिक सीक्वेंस एंड सीरीज़ है। अरिथमेटिक सीक्वेंस हमारे पास क्या होती है? ऐसी सीक्वेंस जो सेम नंबर को ऐड करने से आए, वो हमारे पास कौन सी होती है? अरिथमेटिक सीक्वेंस। ठीक है, तो a + 3d सो ऑन। अब अगर आप इस सीक्वेंस की तरफ देखें तो ये सीक्वेंस में हर नेक्स्ट टर्म एक जो है कांस्टेंट नंबर d को ऐड करने से आ रहा है। ये इसमें d ऐड किया तो a + d आ गया, इसमें अगेन a + d में प्लस d किया तो a + 2d आ गया, और सो ऑन। इसी तरह से a + 2d में d प्लस किया तो a + 3d आ गया। सो ऐसी सीक्वेंस, अब हम इसकी कोई न्यूमेरिकल एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। तो 1 में हम 2 ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास 3 आ रहा है। 1 में हमने +2 ऐड किया तो 3 आ गया, 3 में +2 किया तो 5 आ गया, 5 में +2 किया तो 7 आ गया, 7 में +2 किया तो हमारे पास 9 आ गया। सो ऐसी सीक्वेंस जो किसी फिक्स्ड नंबर को ऐड करने से या सब्ट्रैक्ट करने से हमारे पास आए, तो ऐसी सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? अरिथमेटिक सीक्वेंस। और इसकी जो nth टर्म है उसको फाइंड करने का फॉर्मूला होता है a + n-1 × d। इसकी nth टर्म फाइंड करने का हमारे पास ये फार्मूला है। और जो है, अब अगर हमारे पास सम ऑफ सीक्वेंस हो, जैसे 1 + 3 + 5 + 7 + 9 एंड सो ऑन, तो ये हमारे पास क्या होती है? सम ऑफ सीक्वेंसेस सीरीज़। तो अब हमारे पास क्या है? ये एक जो है सीरीज़ है जिसमें ये हमारे पास अरिथमेटिक सीरीज़ है, क्योंकि इसकी हर नेक्स्ट टर्म जो है कांस्टेंट नंबर 2 ऐड करने से आ रही है। तो जो है ये हमारे पास जो है एक अरिथमेटिक सीरीज़ है। इसकी जो है हमारे इसका सम जो n टर्म्स का फाइंड करने का फार्मूला है वो n/2 a + l, where a is the first term and l is the last term। इसके बाद हमारे पास जो है एक और फार्मूला है सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करने का अरिथमेटिक सीक्वेंस की, विच इज़ n/2 2a + n-1 × d। सो अगर आपको कोई भी टर्म फाइंड करने के लिए आ जाती है कि आप इसकी 5th टर्म फाइंड करें, तो वो हमारे पास क्या होगी? a + 4d। 6th टर्म फाइंड करें तो a + 6 - 1 5d एंड सो ऑन। तो कोई भी आपके पास टर्म आ जाएगी उसमें से उस a प्लस, और वो उसमें से 1 माइनस करके वो नंबर लिखेंगे और मल्टीप्लाइड बाई d, वेयर a इज़ द फर्स्ट टर्म एंड d इज़ द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो ये हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस है थी हमने पढ़ी, और फिर उसके बाद अरिथमेटिक सीरीज़ पढ़ी, उसकी nth टर्म फाइंड करने का फार्मूला पढ़ा, और सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करने का फार्मूला पढ़ा। सो इसके बाद हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ आ जाती है। ज्योमेट्रिक सीक्वेंस हमारे पास कौन सी सीक्वेंस होती है? कौन सी सीक्वेंस हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस होगी? ऐसी सीक्वेंस जिसकी हर नेक्स्ट टर्म किसी फिक्स्ड नंबर से मल्टीप्लाई करने से आए, वो हमारे पास सीक्वेंस कौन सी होती है? ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। सो अगर हमारे पास एक सीक्वेंस है ar ar² एंड सो ऑन, तो इसकी हर नेक्स्ट टर्म हमारे पास 8 से मल्टीप्लाई करने से आ रही है। इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ar² आ जाएगा, इसको अगेन 8 से मल्टीप्लाई ar² को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे ar³ एंड सो ऑन। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास आती है ज्योमेट्रिक सीरीज़। अच्छा, पहले हम देखते हैं इसकी nth टर्म फाइंड करने का फार्मूला। तो n जो है हमारे पास क्या होगा? ar⁻n-1 एंड r इज़ द कॉमन रेशो। r हमारे पास क्या होती है? सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म।
सो आर हमारे पास क्या होती है, कॉमन रेशो विच इज़ सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। तो ये हमारे पास ज्योमेट्रिक सीक्वेंस थी और ज्योमेट्रिक सीक्वेंस की nth टर्म का फॉर्मूला हमने देखा, और उसमें a जो है हमारे पास फर्स्ट टर्म होती है और r का भी r क्या होता है, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। उसके बाद हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ आ जाती है। ज्योमेट्रिक सीरीज़ जो है इसमें जो सम ऑफ सीक्वेंसेस, सम ऑफ ज्योमेट्रिक सीक्वेंस इज ज्योमेट्रिक सीरीज़ प्लस ऑन। अच्छा जी, अगर कोई ज्योमेट्रिक सीरीज़ फाइनाइट है, मींस के ARN है, तो इसकी nth टर्म फाइंड, सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करने का हमारे पास फॉर्मूला होता है सम ऑफ n टर्म्स a मल्टीप्लाइड बाय 1 माइनस आर एन ओवर 1 माइनस आर एफ। ये हमारे पास इसके, और एक और हमारे पास फॉर्मूला है सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करने का ज्योमेट्रिक सीरीज़ की, ARN माइनस 1 ओवर R माइनस 1। ये हमारे पास फॉर्मूला तब होता है जब R इज़ लेस देन 1 हो, और ये फार्मूला तब अप्लाई करते हैं जब R इज़ ग्रेटर देन 1 हो। तो ये दो फार्मूलाज हैं सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करने के ज्योमेट्रिक सीरीज़ के। उसके बाद हमारे पास जो है, अगर कोई ज्योमेट्रिक सीरीज़ इनफाइनाइट हो, जैसे AR स्क्वायर सो ऑन, तो इसकी nth टर्म सम ऑफ n टर्म्स फाइंड करने का फॉर्मूला होगा a ओवर 1 माइनस आर। a इज़ अगेन द फर्स्ट टर्म, r इज़ द कॉमन रेशो, एंड ये n जो है, जो जितनी नंबर ऑफ़ टर्म्स होंगी उस सीक्वेंस की, ये वो n है। सो अब हम अगर लेट्स सपोज इसकी कोई एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास कोई सीरीज़ है जैसा कि 2 4 6 8 सो ऑन, तो इसमें हमारे पास हर नेक्स्ट टर्म क्या कैसे आ रही है, मल्टीप्लाई करने से, 2 मल्टीप्लाई करने से। तो ये हमारे पास क्या है, एक ज्योमेट्रिक सीक्वेंस है, और अगर हम इसमें प्लस लगा दें तो ज्योमेट्रिक सीरीज़ बन जाती है। इसकी कॉमन रेशो देखनी हो तो 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 1 2, 2 2 4, तो कॉमन रेशो हमारे पास इसकी 2 आ जाती है। सो ये हमारे पास था अरिथमेटिक सीक्वेंस सीरीज़ का एक क्विक सा कॉन्सेप्ट, इनके फार्मूलाज। सो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसकी फ़र्दर एग्जांपल से इसको मैं डिस्क्राइब करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।